हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन था कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महानदी पर बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन के की वजह से। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जे.बी. कृपलानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। तो सबसे पहले आपका कुत्ता को पालतू बनाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो आपका हीराकुंड बांध है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन था कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को आपका दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो इसका नाम आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो वो आपका भारत रत्न है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पहले आपके व्यक्ति जो थे उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रामचरितमानस किसने लिखी है। तो रामचरितमानस आपके तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। फिर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर शहर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो आपका 72 बार धड़कता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम आपका स्टील में होता है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका प्रशांत महासागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए, जो आपका ऑस्कर पुरस्कार है ये आपका फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य यानी कि चाणक्य हैं। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार आपके गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो इनका नाम आपका वेलेंटाइन तेरेस्कोवा था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन था कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर के द्वारा किया गया था। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपका जयपुर को जाना जाता है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह आपका उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। तो प्रदीप कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रदीप कुमार। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन था कि एनसीसी की स्थापना कब किस वर्ष किया गया था। तो देखिए,
एनसीसी की स्थापना की बात करेगा तो वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपका काला दिखाई देता है। नेताजी नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए, नेताजी की अगर बात करेगा तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत आपका क्षोभ मंडल होता है, जिसमें आपका मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आपका 4 मिनट लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो इनका नाम आपका मूल शंकर था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों के बीच और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन था कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपका करावती है। तो आज हमने आपके ग्रुप डी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।